गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक इंग्लिश क्लासेस। आइए दोस्तों, मैं आपको आज यूज ऑफ हैड का प्रयोग सिखाने जा रहा हूँ। यूज ऑफ हैड। हैड का मतलब होता है था थी थे। इस सेंटेंस में मैं आपको इसके पहले यूज ऑफ हैव और हैज पढ़ाया था दोस्तों। यूज ऑफ हैव और हैज, यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले वह वीडियो आप जाकर देखिए। यदि आपको हैव और हैज का प्रयोग समझ में आ जाएगा तो यह आपको यूज ऑफ हैड 1 मिनट में आप लगा लेंगे दोस्तों। जैसे थंबनेल में आप देखे होंगे कि 1 मिनट में मात्र 1 मिनट में सीखें यूज ऑफ हैड का प्रयोग करना सीख। तो मैं आपको आज सिखा दूंगा और वास्तव में आप 1 मिनट में यह सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए सबसे पहले मैं इसका रूल्स दिखा दे रहा हूँ। रूल्स आप समझ जाएंगे तो आप बना लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, मैं इसका रूल्स दिखा रहा हूँ और आप सभी लोग कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए। कॉपी कलम मेरे साथ आप लोग रूल्स लिखिए, समझिए, उसके बाद आपको तुरंत समझ में आएगा। ठीक ना, चलिए आइए रूल्स आप लोग लिखेंगे। इसका पहला इसका रूल होगा, पहला नियम होगा दोस्तों, लिखेंगे। यह पॉजिटिव सेंटेंस का पहला रूल होगा कि ही सी इट तथा आई वी यू दे सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह आपका क्या है, यूज ऑफ हैड। यह इसमें इसका रूल्स क्या होता है दोस्तों, बहुत ही आसान इसका रूल है। ही सी इट तथा आई वी यू दे सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग हो। यह सिंगुलर नंबर हो दोस्तों या प्लूरल नंबर हो, सभी कर्ताओं के साथ आपको हैड का यूज करना है। ठीक है, आप एकदम आसान तरीके से सीख जाएंगे। चलिए देखिए, मैं आपको इसका बस एक ही रूल होता है इसमें, बस सिर्फ सिंगल एक ही रूल है। चलिए आज देखिए, एक मैं आपको एग्जाम्पल से बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आप एक एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि उसके पास दो कार थी। उसके पास 2 कार थी। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिए, अब उसके पास 2 कार थी तो उसके की स्पेलिंग क्या होती है, ही माने वो चाहे उसके। यहाँ पे आप एक वचन जब तुरंत साइड लगाएगा दोस्तों, हैड, ही हैड है ना, हैड था थी, ही हैड तो लिखेंगे 2, ही हैड 2 कार्स। बहुत ही आसान तरीके से सीखा है दोस्तों, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। यदि आपने जैसे यूज आप हैव और हैज आप पढ़े थे, ठीक ना, हैव और हैज में आप क्या लगाते थे, उसमें सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग करते थे और प्लूरल नंबर के साथ आप हैव का प्रयोग करते थे। लेकिन इसमें क्या है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसमें हैड का, लेकिन इसमें बस यही आपको सेंटेंस को समझना होगा कि यह पास्ट की बात कर रहा है कि यानी उसके पास 2 कार थी, यानी भूतकाल में थी, पहले थी, अब नहीं है। लेकिन इसके पहले जो आपने हैव और हैज जो सीखा है उसमें मैं वर्तमान में बात कर रहा था, हम लोग वर्तमान की हम लोग बात कर रहे थे, यानी उसके पास एक कार है, ऐसे आप लोग बनाते थे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए। अगर ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा कि मेरे पास एक महल था। तो मेरे किस पे क्या होती है दोस्तों, आई माने मैं या मेरे। ठीक, यहाँ पे हेल्पिंग और साइड क्या लगेंगे दोस्तों, हैड। आई हैड अ पैलेस, PALACE, पैलेस माने क्या होता है दोस्तों, महल। आई हैड अ पैलेस, मेरे पास एक महल था। ऐसे बनाएंगे आप लोग बहुत ही आसान तरीके से। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया? एक और एग्जाम्पल देखिए, क्यों नहीं समझ में आएगा आपको। चलिए और एक एग्जाम्पल देखिए। अगर ऐसे बनेगा दोस्तों कि शेर के
पास शेर के पास दो शेर के पास नुकीले दो नुकीले दो नुकीले दांत दांत थे। इसमें था क्या आएगा दोस्तों, क्या आएगा, था थे। शेर के पास दो नुकीले दांत थे, तो आप लिखेंगे शेर की स्पेलिंग क्या होती है, लायन, LION, लायन। देखिए शेर लग रहा है एक ही, ये सिंगुलर नंबर है या प्लूरल से नहीं, आप तुरंत हेल्प में साइकिल लगा दीजिएगा हैड। लायन हैड दो आए तो लिखेंगे टू शार्प, SHARP, शार्प मतलब होता है नुकीला, शार्प टीथ, TEETH, ठीक है। ऐसे बना देंगे हम लोग, ऐसे बन जाएगा, बन जाएगी भाई दोस्तों, बन जाएगी नहीं बन जाएगा, ऐसे आप लोग बना लेंगे, ठीक है। चलिए अब आप लोग बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। मैं कुछ यहाँ पे एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूँ, आप लोग उस पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग लगाएंगे इस पर, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए, ठीक। चलिए दोस्तों, चलिए मेरे साथ आप लोग लिखिए क्वेश्चन और उस पर प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। आइए पहला क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे कि मेरे पास एक रंगीन टीवी थी, मेरे पास एक रंगीन टीवी थी। अगला क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों, उसके पास एक पालतू गाय थी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, हमारे पास एक बंदूक था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, संदीप के पास एक कहानी की किताब थी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, अगला क्वेश्चन बनेगा कि तुम्हारे पास आम का बागीचा था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, बन जाएगा कि रंजना के पास दो सखियां थी, रंजना को दो सखियां थी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे बना दोस्तों कि मेरे पास 500 रुपए का नोट था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, बन जाएगा दुकानदार के पास एक किलो चीनी थी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, बन जाएगा हमारे पास दो अच्छे घर थे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे आप लोग, बन जाएगा गौरी के पास एक बड़ा भाई था, ठीक है दोस्तों। यह 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आप लोग क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आप लोग साफ साफ उतार लीजिए, इसके अकॉर्डिंग आप लोग इस पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, ठीक ना। चलिए अगर आप लोगों को इसका वर्ड्स मीनिंग नहीं आ रहा है तो बोलिए, मैं इसको वर्ड्स मीनिंग इसका मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए जैसे आपको रंगीन, तो रंगीन में क्या होता है, कलर होता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे वर्ड्स लिख रहा हूँ, वर्ड्स यहाँ पे मीनिंग लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों।
कलर, COLOUR, कलर होता है रंगीन। क्या दोस्तों? रंगीन। टीवी का टीवी लिख देंगे, टीवी, टीवी टेलीविजन हो जाएगा। पालतू, पेट, PET, पेट मन होता है दोस्तों पालतू। क्या होता है? पालतू। ठीक ना। यहाँ पे गन माने बंदूक आप लोग को मालूम ही होगा। स्टोरी माने कहानी होता है दोस्तों, स्टोरी, STORY, स्टोरी माने क्या होता है? कहानी। ठीक है, स्टोरी माने क्या होता है? कहानी। देखिए यहाँ पे आम, मैंगो माने आम आप लोग को मालूम ही होगा। बागीचा है ना दोस्तों, तो गार्डन लिख लीजिएगा, GARDEN, गार्डन का दोस्तों बागीचा, गार्डन माने बागीचा। ठीक है। यहाँ पे इस बार सखियां हैं तो फ्रेंड, FRIENDS, फ्रेंड्स माने सखियां, दोस्त कुछ भी लिख सकते हैं, सखियां। ठीक ना, ये लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, तो सखियां दोस्त हो सकता है फ्रेंड्स। यहाँ पे नोट का नोट ही होगा, 500 लिख देंगे, 500 रुपीज। ठीक है दोस्तों। 1 kg शुगर, शुगर माने चीनी, मालूम है आप लोग को। ठीक है, शुगर माने चीनी होता है। ठीक है, गुड्स माने अच्छा होता है, हाउस माने घर, मालूम ही है। ठीक है, बड़ा भाई है तो आप बिग ब्रदर लिख सकते हैं। बिग माने भी होता है बड़ा, बिग माने भी होता है बड़ा, और इल्डर, ELDER, इल्डर माने भी होता है बड़ा। ठीक है दोस्तों, तो आप लगा सकते हैं इल्डर या बिग। ऐसे आप लोग बनाएंगे, इस पे आप लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग पूरा मेहनत, पूरा जान लगा दीजिए, पूरा अपना 100% दीजिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप लोग एक दिन इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही अच्छे खासे जानकार हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, यह आप लोग को वीडियो यदि दोस्तों समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे उस पर बेल आइकन का बटन आएगा, उस पर सब प्रेस कर देंगे तो क्या आएगा? आपके पास हर वीडियो, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा दोस्तों। ठीक है, तो बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। ठीक ना, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, मैं आपको पूरा आसान तरीके से मैं सिखाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना। आपको अगर इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश में अच्छी खासी जानकारी लेना है तो मेरे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।